राधे। जय श्री कृष्णा। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा और आरती। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मनाई जाती है। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कथा है, महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बताइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इसे चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, जो ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतुष्ट नहीं होता था। वह सदैव यही विचार किया करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और बच्चों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीनों के बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ।
श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो श्री हरि नारायण की जय। एकादशी माता की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय श्रीमन्नारायण। एकादशी माता की आरती और श्री विष्णु जी की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता मैया, जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विषतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति दाता बने आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफुला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। नामो सट तिला माओ मासु में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे मैया, जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमली की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की मैया, जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामुदा, धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महाबाली मैया, जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होई मोहिनी, अपुरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष राखी मैया, जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी मैया, जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए, पवित्र आनंद से रहिए मैया, जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला मैया, जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता।
पापा कुसा है शुक्ल पक्ष में आप हर निहारी। रमा मासी कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। मैया जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। मैया जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती जनि मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मनी दुख दारिद्र हरिणी। मैया जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया प्रेम सहित गावे। जने गोरे दितदा स्वर्ग का वासा, जने गोरे देता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। मैया जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। बोलो एकादशी माता की जय। श्री हरि विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों की संकट, भक्ति जनों की संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसी की, स्वामी शरण गहूँ मैं किसी की। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबकी स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम्हें ठाकुर मेरे, स्वामी तुम्हें रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, दार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
बोलो श्री हरि नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय, खानवाली माता की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजवन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजवन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्रीमन्नारायण।